पॉजिटिव नंबर्स कोई तकलीफ नहीं है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर, साइन विल रिवर्स. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डाउट है तो बोल देना, मेरे ख्याल से इसके बाद एक्सरसाइज चालू हो जाएगा. करेक्ट, चले आगे. अच्छा, नेक्स्ट. हाँ नहीं, एक और पॉइंट है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको समझ लेना. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. If the equation is x plus or minus dy is equal to 0, that is there is no constant, then the line will pass through origin. कभी लाइन पास होती है ओरिजिन से? नो कांस्टेंट. x एंड y है, कांस्टेंट नहीं है. x प्लस या माइनस dy इतना ही है, तो कांस्टेंट नहीं है, तो क्या हो जाता है? लाइन पास थ्रू ओरिजिन. For the line passing through origin, always take coordinate at the point 1, 0 and check equation. If true, then towards the point. If false, then opposite the side. Opposite side means what? 4 possibilities है, बता रहा हूँ. देखो, x minus y less than or is equal to 0 means the equation क्या हो गया? Equality equation क्या हो गया? x is equal to y, which means x less than or is equal to y. ये आ जाएगी, ये साइन आ गया. आपको किसके साथ चेक करना है? 1, 0 के साथ चेक करना है. 1, 0 ये पॉइंट मैंने कौन सा लिया? नॉर्मली हम लोग कौन सा लेते हैं पॉइंट? ओरिजिन लेते हैं, 0, 0. बट अब क्या हो रहा है? लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो पॉइंट को नहीं लेने का. कौन सा पॉइंट लेने का चेक करने के लिए? ऑलवेज ऑलवेज 1, 0. देखो इधर रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये पॉइंट क्या है? ये रेड पॉइंट 1, 0. अब चेक करो आपका x कितना है? 1, 0 में x कितना है? 1, 0 मींस x कितना? अपन को इक्वेशन कौन सा दिया था? ये वाला इक्वेशन है, x minus y less than or equal to 0 means I can say x less than or equal to 1. करेक्ट? x लेस देन इक्वल टू y. अभी x कितना है आपका? 1 है. लेस देन और इक्वल टू 0. क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? x 1 एंड y 0, कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया. अब इधर आपने जो पॉइंट लिया था आपने 1, 0, इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द पॉइंट. अगर ट्रू होता था तो टुवर्ड्स द पॉइंट 1, 0. समझा नहीं समझे? भी 4 केसेस समझाने जा रहा हूं. पहला केस समझा गया? जीरो के जब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं रहेगी तो क्या लेना है? 0, 0 के साथ चेक करो. और व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट टाइम यू टेक 1, 0. लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन से पता चलेगा. इक्वेशन में कांस्टेंट है, c है. कांस्टेंट is not passing through origin, and if there is no constant, then line is passing through origin. Simple. If constant present, line will not pass through origin. Then 0, 0 से साथ check करो. And if constant नहीं है, so that means line is passing through origin. So now you check with 1, 0. Next. Not equal to 0. ये equation बन गया. अभी क्या बोला है? x minus y greater than equal to 0. That is अपना इक्वेशन. ये दिया इक्वेशन. ये क्या बनेगा इस इक्वेशन से? x greater than or equal to y बनेगा. y को शिफ्ट किया मैंने, minus y becomes plus y. I'm not multiplying.
I'm shifting y. Yeah, I'm adding plus y on both the sides. अभी अपना पॉइंट क्या है 1,0. x कितना है अपना 1, y कितना है अपना 0. 1 greater than or is equal to 0. True or false? तो true. Towards the point. समझा नहीं समझा रहे? Always you will check with 1,0. बाकी किसी का चेक नहीं करने का. If the line is passing through origin, if the line is not passing through origin, then 0,0 के साथ चेक करना. If the line is passing through origin, तो 0,0 से तो लाइन पास हो रही, इसलिए आपको क्या लेना है 1,0. Next, away from the point. ये लाइन ऐसे आ गई क्योंकि आपका इक्वेशन क्या था x is equal to minus y. x is equal to minus y, इसलिए लाइन ऐसे गई. फिर भी आप 1,0 के साथ चेक करेंगे. आपका इक्वेशन क्या बन गया? क्या दिया हुआ है इक्वेशन? इक्वेशन इधर लेता हूं. इक्वेशन क्या हो जाएगी? Subtracting y from both the sides, I get x less than or is equal to minus y. Correct? वे अपने पॉइंट क्या है 1,0. चेक करो 1 less than or is equal to साइन नहीं आ रहा है, समझ लेना है. इज इक्वल टू इधर सामने कर देते हो. चलिए इक्वल 0. 0 तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो 0. 1 लेस देन और इज इक्वल टू 0. ट्रू या फॉल्स? माइनस y बराबर 0 को माइनस हो नहीं सकता है, तो 0 0. 1 लेस देन और इज इक्वल टू 0. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. तो क्या हो जाएगा? अब false, therefore away. या ऑपोजिट बोलो तो भी चलेगा. अवे बोलो ऑपोजिट बोलो. किसका? पॉइंट को. रेड कलर में जो पॉइंट दिख रहा है ना उसका. लास्ट आप चेक करो इधर इनइक्वालिटी क्या हो गया. इधर देखो देखा भी रहा हूं. x कितना रहेगा अपना 1 रहेगा. ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0. ट्रू आ जाएगा. ट्रू आ जाएगा तो टुवर्ड्स द पॉइंट. Once again, take a screenshot, but I'll remove this whatever I wrote. समझे कि नहीं समझा? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के टाइम पे, बाकी के टाइम पे 0,0 चेक करने का करना ही है. तो डन. Let's go further. एक्सरसाइज चालू हो गया. चलो करते हैं. एक्सरसाइज एकदम इजी है, कुछ है नहीं. उतने पॉइंट्स आ जाएंगे, ये सब इजी है. चालू करते देखो. चूज द करेक्ट आंसर. सॉरी. An employer recruits experience, that is x, experience के लिए x variable है, and fresh workman
y, experience is x and fresh जिसको experience नहीं है unexperienced y. For his firm, under the condition that he cannot employ more than 9 people. He cannot employ more than 9 people. X and Y can be related by inequality. इनमें से कौन सा आंसर आ जाएगा? He cannot employ more than 9. What he can employ? He can employ experience also. He can employ inexperience also. दोनों दिया है. X plus Y क्या होना चाहिए? Yes, correct. B. And better you say this also. X greater than or equal to 0, Y greater than or equal to 0. Correct na? Employee is a labor. It has to be greater than or equal to 0. Read the next one. On the average, experienced person does 5 units of work, while fresh one 3 units of work daily. But the employer has to maintain the output of where is my pen? At least 30 units. इसलिए मैं पहला वर्डिंग at least आएगा. At least 30 of work per day. The situation can be expressed in समझ में आ गया? करेक्ट है. आप लोग करेक्ट है तो मैं कुछ बोलता नहीं. करेक्ट है. सर ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा? इधर मार्क्स बता दो. ये चैप्टर का एक कोई भी चैप्टर आपका मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 ये भी 2 to 4 मार्क्स का है और इजी है. पकड़ के 2 मार्क का पकड़ के चलो. 2 मार्क का क्वेश्चन है. 2 मार्क के 2 मार्क मिलने चाहिए इसमें. नेक्स्ट. The rules and regulation demands that the employer should employ not more than 5 experienced hands, that is 5 experienced people, to 1 fresh one. And this fact can be said as संभालो. इनमें से क्या है? एक्सपीरियंस 5 ले सकता है. ओके. 2 रेशियो है 1 फ्रेश 1. अगर मैंने 5 एक्सपीरियंस लोगों को लिया मेरे को सामने कम से कम एक लेना पड़ता है इन एक्सपीरियंस वाला. रूल है कंपनी का. गवर्नमेंट का रूल है. 5 एक्सपीरियंस के सामने एक कम से कम आपको क्या लेना है? फ्रेश 1 लेना है. कम से कम एक फ्रेश 1 लेना है. Why? Why means what? Experience or inexperience. Why means experience 1. Well, why? दोस्तों जरा वापस एक कॉम्बिनेशन लेके देखो. एक मिनट. इधर एक्सपीरियंस. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप
स्मार्ट तैयारी Experience का साथी। and not experience. It is fresh. F like fresh. Experience and fresh. Okay. Experience one है, fresh one हो सकता है क्या? अकॉर्डिंग टू द रूल मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, तो क्या मेरे पास फ्रेश एक हो सकता है? हाँ या ना? नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस टू 1, यस हो सकता है। 2 के लिए भी 1 हो सकता है, 3 के लिए भी 1 हो सकता है, 4 के लिए भी 1, 5 के लिए भी 1। जैसे मैं एक्सपीरियंस वाला 6 कर दूं, एक्सपीरियंस 6, एक्सपीरियंस एंड फ्रेश। चलो मेरे पास एक्सपीरियंस वाले 6 हो गए। अब रूल के मुताबिक कितने मेरे को फ्रेश वाले लेने पड़ेंगे? रूल पढ़ो ना। नॉट मोर देन 5 फॉर हैंड ऑफ, या उल्टा ले लो, फ्रेश वन ले लो। फ्रेश वन 2 है मेरे पास, अभी मेरे को फ्रेश कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। 5 तक एक चलेगा, 5 को क्रॉस किया आपने, अभी आपको 2 फ्रेश लेने पड़ेंगे। 7 के लिए 2, तो 6 से लेके कहां तक? 6 to 10 2। अब आ जाओ एक क्वेश्चन और बोलो। एक क्वेश्चन आया है, उधर को डालो के इक्वेशन। चेक कर लो आप, ये आंसर आएगा। एक्सपीरियंस वाले को 5 से डिवाइड करो, उतना और उससे ज्यादा y हो सकता है। 5y ग्रेटर देन x नहीं होगा, वो तो ऑलवेज ट्रू होगा। आपको जो बोला उस कंडीशन के मुताबिक क्या होना चाहिए? y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। समझा नहीं समझा? भी ए इज द आंसर। सोच लो, डाउट तो बाद में बता दो। चलो अभी गलत है। द यूनियन हाउएवर forbids him to employ less than 2 experienced person to each fresh person. Forbids, union forbids him to employ more than 2 experienced person to each fresh person. अब बराबर आंसर दो। कौन सा इक्वेशन है? forbids him to employ less than 2 experienced। एक्सपीरियंस के साथ 2 है ना, प्रीवियस एग्जांपल देखो। चलो ऐसे देखो, अच्छा रहेगा। 5 वर्ड किसके साथ था? एक्सपीरियंस के साथ था, इसलिए एक्सपीरियंस डिवाइडेड बाय 5 कर दिए। y सिंगल, तो y सिंगल ही रखा। y 1 है ना, 1 फ्रेश, 1 सिमिलरली इधर भी चलो। एक्सपीरियंस के साथ कितना है? 2। इधर x इज एक्सपीरियंस, और x के साथ 2 नहीं है, तो पहला ऑप्शन आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। व्हाट अबाउट b? y मींस सिंगल एंड x इज एक्सपीरियंस, लेस 2, यस ये वाला आएगा b।
हेलो, सॉरी। समझा नहीं समझा? क्या करो, सिंपल बोल रहा हूं मैं। एक्सपीरियंस के साथ क्या वर्ड है? टू है ना। टू नंबर इज एसोसिएटेड विद एक्सपीरियंस। ओके, लेस देन टू एक्सपीरियंस। फॉरबिड्स, वर्ड कौन सा है? फॉरबिड। मीन बाय फॉरबिड मालूम है ना? वर्ड फॉरबिड है, एंड फॉरबिड के साथ क्या है? लेस देन। लेस देन एक्सपीरियंस, तो क्या हो गया? फॉरबिड एंड लेस देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हैज टू बी ग्रेटर देन। ये तो हो गया वाई लेस देन और इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। ये उल्टा पढ़ो इसको, रीड द अदर वे अराउंड। इसको ऐसे पढ़ो उल्टा, x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इसका मतलब है दोस्तों, सिंपल कंसेप्ट ले लो। एक्सपीरियंस के साथ 2 है, एक्सपीरियंस के साथ 2 है, और फ्रेश ईच है। ईच मतलब 1, एंड फॉरबिड बोला है। ओके, लेस देन 2 फॉरबिड्स लेस देन 2 experience. Experience not less than means what? Greater than equal to x divided by 2 greater than equal to y. अब नेक्स्ट नीचे के डायग्राम में तो बोलो कौन सा करेक्ट है? The graph express inequality x plus y less than or is equal to 9 is, कौन सा डायग्राम सही है? Less than or is equal to 9. All positive. आंसर ए बी सी। सी तो आएगा नहीं सर, सी क्यों नहीं आएगा? सी इक्वल टू के लिए आएगा, लेस देन ग्रेटर देन के लिए सी ऐसा लाइन नहीं आएगा। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। कौन सा आएगा? नन ऑफ दिस। क्यों 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 नन ऑफ दिस? क्यों रे नन ऑफ दिस? ये आएगा ना। एरो किधर करने को, इधर इधर भी एरो कर सकते हैं, जो एक ही एरो भी कर सकते हैं। बताया ना मैंने आप लोगों को, ये एरो सब इधर है, ऐसे भी एरो कर सकते हैं। एक कॉर्नर में एक सिंगल एरो भी कर सकते हैं। लेस देन है ना, अरे लेस देन है, लेस देन है तो टुवर्ड्स ओरिजिन हो गया ना। साइन कौन सा है? लेस देन टुवर्ड्स ओरिजिन, ए दिस इज आंसर। आप लोग हाँ भी बोलते हैं, गलत आंसर भी देते हैं। क्यों आपको डी लगा? व्हाई नॉट ए? सर नीचे नीचे दिखाया कौन? इसलिए मैंने बोला उस लाइन पे ए एरो क्या तो भी चलेगा। तो ऑन वन कॉर्नर ऑफ द लाइन, ये तुम्हारा लाइन जो ड्रॉ करेंगे ना आप, ये लाइन है इधर, इसमें एक सिंगल एरो इधर भी रखो तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी करेक्ट आंसर है। और इसमें एरो ही नहीं है, आंसर आएगा नहीं। ये कब आंसर आता था? ये वाला आंसर कब आता था? अगर वो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ए बराबर था ए लेस देन इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 9 के लिए बराबर। हेलो, क्या चल रहा है? हाँ भी बोलते हैं, फिर समझता भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। समझ रहे सब डायग्राम? तो नन ऑफ द अबव में तो जाएगा नहीं, तीन में से एक डायग्राम आएगा। बिकॉज व्हाट यू हैव इधर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिर्फ लेस देन है नहीं, सिर्फ लेस देन होगा तो नन ऑफ द अबव होता है, क्योंकि लाइन ज्वाइंट दिख रहा है। तो व्हाट इज द आंसर हियर? ए इज द आंसर। तो अभी आगे गलती नहीं करेंगे, तो मेरे को वापस एक बार सिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं समझ रहा है। नेक्स्ट
अभी इसमें गलती नहीं करो। 5x plus 3y greater than or is equal to 30, बाकी कुछ नहीं हो, ग्रेटर देन साइन देखो, greater than 30, सी, सॉरी, ग्रेटर देन ना, ये वाला लेस देन था। अरे पहला ए जो है वो इक्वल टू के लिए, बी है वो लेस देन के लिए, सी है वो ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। नेक्स्ट, ये गलती से हो गया, टिक टिक निकाल देता हूं, गलती से हो गया, करेक्ट आंसर नहीं है, उधर मार्क करने के बदले में इधर मार्क। चलो देखो और बोलो, द ग्राफ द एक्सप्रेशन y लेस देन और इज इक्वल टू हाफ x is indicated by, संभालो, half x, y less than or equal to half x, no constant, no constant का मतलब, no constant का मतलब line is passing through origin। क्या बोला, line passing through origin में क्या लेने का, चेकिंग के लिए क्या लेने का, चेक करना पड़ेगा फिर थोड़ा सा, डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगी, चेक के लिए क्या लेंगे पॉइंट, कुछ पॉइंट बोला था, 1,0, take 1,0, put it in your equation and check। Okay, anyway I'm writing here equation, क्या equation दिया उन लोगों ने, y less than or is equal to half x, करेक्ट। अभी y कितना अपना 1,0 में 0, less than or is equal to half x, x is 1, 1/2 0.5, true या false, 0 is less than or equal to 0.5, true, less than है ना, तो true, right, less than or equal to नहीं है, but less than तो है ना, तो true, equation true, तो क्या हो जाएगा, true तो towards 1,0, towards point, towards point 1,0, कौन सा है, ये तो आएगा नहीं क्योंकि लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये आएगा ही नहीं, there is no constant, when there is no constant line should pass through origin, and बोलो BCD, BCD, ये भी आएगा क्या नहीं, लाइन शुड पास थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू हो जाएगा, ऐसा जाना चाहिए, नेगेटिव नहीं है अपने पास, ऑप्शन इज डी। अब तो समझ रहे हैं कि अभी भी नहीं समझ रहे आप लोगों को क्या चल रहा है, खाली समझ लो कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है या नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, डी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, The common region shaded part shown in the diagram refers to, आराम से दोस्तों देखो एक एक लाइन देखते हैं, पहला ये लाइन देखते हैं, ये क्या लिखा है इधर, कैन यू रीड दिस, और वन सेकंड मैं मार्क करता हूं, बोलो कैन यू रीड दिस, कैन यू रीड दिस, नहीं तो मेरे को लिखना पड़ेगा क्या है, L1, जो सर्कल किया हुआ L1 है, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा था, हेलो, चलो वैसे भी एनीवे 4:15 हो गए, क्लोज डाउन करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, कल कर लेते, बाय बाय।